गुड मॉर्निंग न्यूज़.इन, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। मधुबनी के बेनीपट्टी में पड़ने वाले मोहम्मदपुर गांव में नेताओं के आने जाने का तांता लगा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने काफिले के साथ पहुंच रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ आसपास के उदास पड़े 3 घरों में जाकर सांत्वना भी दे रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि इस गांव में जातीय संगठनों के लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई अपने हिसाब से जातीय और एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक अनसुलझा सवाल अब तक बरकरार है कि क्या मधुबनी हत्याकांड जातीय संघर्ष या वर्चस्व की लड़ाई था। दरअसल एक ही गांव के 5 लोगों की हत्या का यह मामला तूल पकड़ चुका है। कुछ लोग इसे जातीय संघर्ष बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इलाके में दबदबे की लड़ाई की वजह से यह सब कुछ हुआ। घटना की पड़ताल करने मोहम्मदपुर गांव पहुंचे हमारी टीम सभी पक्षों से बात की और समझने की कोशिश की, आखिर घटना के पीछे क्या बड़ी वजह थी। हमारी पड़ताल में यह बातें सामने आई कि इस गांव में साल 1993 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब अभी के हत्याकांड में जान गंवाने वाले महंत रुद्र नारायण दास के पिता की हत्या हुई थी। दावा है कि इसके बदले में अभी के हत्याकांड में अपने 3 बेटों को खोने वाले बीएसएफ में रहे सुरेंद्र सिंह ने गांव के 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। हालांकि सुरेंद्र सिंह ने किसी भी पुरानी रंजिश से इनकार किया और दावा किया कि 28 साल पहले हुए हत्याकांड का अभी हुए हत्याकांड से कोई कनेक्शन नहीं है। सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस और राजनेताओं की मिलीभगत से ये घटना हुई है। उन्होंने बताया, छठ के समय आरोपी उनके पोखरे से मछली चोरी कर रहे थे। जब उनके बेटे संजय सिंह ने रोका तो उसकी टांग काट दी गई। एफआईआर हुई थी, लेकिन दरोगा और डीएसपी मिलकर मामला को रफा दफा कर दिया और उनके बेटे को SC/ST एक्ट में जेल भेज दिया। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया, उसके बाद आरोपियों ने प्लान बनाया कि उनके परिवार में एक भी आदमी ना बचे और आज उनका कोई भी बच्चा नहीं बचा। उनके सभी बेटे हट्टे कट्टे थे, वे किसी से पैरवी नहीं करते थे। उनके परिवार को गांव में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनके बेटों की उन्नति देखकर पूरे इलाके के लोगों ने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया है। उनकी मांग है कि आरोपियों को इनकाउंटर हो, डीएसपी और दरोगा को सस्पेंड किया जाए और उन पर 302 का मुकदमा भी चले। इसके बाद हम महंत रुद्र नारायण दास के घर पहुंचे, जिन्होंने इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाई है। 28 साल पहले इनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। रुद्र नारायण दास के भाई सूर्य नारायण दास ने बताया कि होली के दिन पूरी घटना उनके सामने हुई थी। उन्होंने बताया कि महंत रुद्र नारायण बगल में ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घटना के दिन आरोपी वहां पहुंचे और खाने पीने के बाद पैसा देने में आनाकानी करने लगे। इसके बाद वहां बहसबाजी हुई और फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। सूर्य नारायण ने बताया कि फ़ोन करने के करीब 40 मिनट बाद तक पुलिस नहीं आई, लेकिन उससे पहले आरोपी करीब 40 की संख्या में हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने महंत को गोली मारी, जिसके बाद बाकी लोग वहां पहुंचे और फिर बाकी सब पर भी जानलेवा हमला किया। रॉड से मारा और गोली चलाई। हालांकि जब सूर्य नारायण से 28 साल पहले हुए उनके पिता की हत्या और अभी हुए हत्याकांड के बीच कनेक्शन को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ साफ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि छठ के मौके पर तालाब से मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। हमने मृतक रुद्र नारायण की मां से भी पिछले हत्याकांड से जुड़े सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि सब गांव के ही लोग थे, अब उन्हें कुछ याद नहीं। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि कुछ स्थानीय लोगों ने आकर हमें रोक दिया और 28 साल पहले की घटना से जुड़े सवाल न पूछने का दबाव बनाया। वहां मौजूद लोग उस पुरानी घटना के जिक्र पर गुस्से में नजर आए और दावा करते हैं कि दोनों घटनाओं का कोई रिश्ता नहीं है। महंत की पत्नी ने बताया, उनको झगड़े के बारे में जानकारी नहीं है।
इस हत्याकांड में एक बीएसएफ का जवान राणा प्रताप सिंह की भी मौत हुई है। उनकी बेटियों ने भी बताया कि घटना के दिन उनके पिता घर पर ही मौजूद थे, तभी झगड़े की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो झगड़ा सुलझाने गए कि 5 मिनट में ही गोलियां की आवाज़ आई। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि सभी लोगों की गोलियां लगी हुई है। उनके शरीर पर कई जगहों पर कट के निशान थे, लेकिन घटनास्थल पर कोई लाश नहीं उठाने वाला था। पुलिस भी 4 घंटे बाद पहुंची, जबकि पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया गया था। राणा प्रताप की बेटियां ने किसी भी तरह पुरानी लड़ाई से इनकार किया। उनकी मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, साथ ही सरकार उनकी पढ़ाई और नौकरी का इंतजाम करे। पीड़ित परिजनों की शिकायत है कि घटना से काफ़ी पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस हत्याकांड के कई घंटे बाद मौके पर पहुंची। हालांकि दूसरी तरफ घटना के कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि इस घटना से जुड़े मुख्य अभियुक्त समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी में शामिल प्रवीण झा, नवीन झा। अब मधुबनी हत्याकांड का मामला बेहद पेचीदगियों से भरा नजर आता है। गांव में कोई भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिजनों ने बातचीत में एक बार भी किसी तरह के जातीय संघर्ष का जिक्र नहीं किया। हालांकि उनका बातचीत से आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई साफ झलकती है। स्थानीयों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के लोग आपराधिक छवि के रहे हैं। ऐसे ही अपडेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।